अगर आप अपने आटे में इन चीज़ों को मिला देते हैं तो ऐसा करने से शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी पूरी होती है, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, जॉइंट्स पेन कम होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है आजकल है वो कब्ज की समस्या, तो उससे तो आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज मैं आपको सिंपल से 5 तरीके बताऊंगी जिनको आप अपने आटे के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपने आटे को तैयार करते हैं तो यही आटा जो आप रोजमर्रा में जिसकी रोटियां बनाकर खाते हैं आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहला तरीका। अगर आपको बहुत लंबे समय से पुराना कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर आपको डायबिटीज की समस्या है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्लूटेन से कोई एलर्जी है, मतलब गेहूं की रोटियां आपको सूट नहीं करती हैं, उन्हें खाने के बाद पेट में गैस बनना, पेट में अफारा आना, पेट फूलना, यानी कि इनडाइजेशन की दिक्कत बेसिकली आपको गेहूं खाने से हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको 1 कटोरी गेहूं का आटा लेना है। साथ में आप क्या कीजिएगा, मीडियम साइज का कच्चा पपीता लीजिएगा, उसके छिलके को हटा दें, बीज को हटा दें, उसे छोटे टुकड़ों में काट लें और कुकर में या किसी भी बर्तन के अंदर इसको थोड़ा पानी डाल करके स्टीम कर लें। इतना स्टीम करना है कि थोड़ा ठंडा करने के बाद मिक्सी में डाल करके आप इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जितना आपने पेस्ट लिया है उतनी ही मात्रा में आपको क्या लेना है, गेहूं का आटा। दोनों को मिक्स करके आसानी से इसका आटा बना लें। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आटा पानी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ जाए। पेस्ट में आपको पानी नहीं मिलाना है, जैसे वो ठंडे हो जाएंगे पीसेस पपीते के, आप उसको पीस दीजिएगा। अब इससे आप जो आटा बनाकर तैयार करेंगे 5-7 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, उसके बाद इसकी रोटियां बनाइए। अगर आप वर्किंग वुमेन है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय नहीं है रोटियां बनाने का इतना ज़्यादा, दोनों टाइम आप रोटियां बना सकें, या फिर आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, पुरानी कब्ज रहती है या फिर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो ऐसे में अगर आप इस तरीके से रोटी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि ये जो रोटियां बनेंगी, एक तो ये खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, दिखने में एकदम वाइट सफ़ेद होती है, तो बच्चों को भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इनका पचना बेहद आसान हो जाता है, पेट से संबंधित समस्याएं आपको नहीं होती हैं अगर आप इस तरीके से इसको बना करके लेते हैं। तो इस पेस्ट को आपको मिलाना है, मिला करके आटे की रोटियां बनानी है और रोटियां अगर आपने सुबह में बनाई हैं तो शाम तक भी ये सॉफ्ट रहती हैं और आप इन्हें आसानी से दूसरे टाइम में भी खा सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड पेन रहता है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, या फिर आप ये चाहते हैं कि मल्टीविटामिन्स की कमी जो है वो हमारे आटे से ही पूरी हो जाए, तो ऐसे में आपको अपने आटे में मोरिंगा पाउडर को ऐड करना चाहिए। मोरिंगा पाउडर यानी कि सहजन की पत्तियों का पाउडर, इसको अगर आप जो है इस्तेमाल करते हैं आटे के अंदर, तो ये आपके जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को, जॉइंट्स के पेन को, बाल झड़ने की समस्या को, लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित समस्याएं, शरीर में खून कम बढ़ना, इन सब पर ये काम करता है और सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। परिवार के जितने सदस्य होते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके लिए। क्या करना है, 1 कटोरी आपको गेहूं का आटा लेना है या फिर जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें बस आपको 3 ग्राम ये पाउडर मिला देना है। नंबर 3 पे हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, रोटी खाते रहें आसानी से और जॉइंट्स का पेन भी ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आटे में 1 दिन के लिए, हफ्ते में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, अलसी का प्रयोग करना है। क्या कीजिएगा, 1 या 2 चम्मच अलसी को तवे पर भून करके उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को आप इस आटे में इस्तेमाल करें जो आटा आप भूनने के लिए, रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी अलसी की रोटियां बना करके खाते हैं, अलसी के आटे को या इसके पाउडर को आपने नॉर्मल आटे में मिक्स करके यूज़ करते हैं, तो इससे जॉइंट्स का पेन जितना भी है वो कम हो जाता है। और आप यूँ कह सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि इसके अंदर होते हैं आपके अलसी के अंदर, वो उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हार्ट हेल्दी रहता है और आपकी स्किन और बाल भी अच्छे रहते हैं। अगर आपको लगता है आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो पुराने समय में आपने देखा होगा जब भी खाना बनाया जाता था, रोटियां बनती थी स्पेशली, तो उसमें अजवाइन का ज़रूर इस्तेमाल होता था। आजकल तो किसी भी घर में ये होता ही नहीं है, चाहे रोटी हो, पराठा हो, पूरी हो, उसमें अजवाइन गायब ही हो गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी आपको खाते समय कभी भी कोई गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ना हो, पराठे से आपको इस तरह की दिक्कत ना हो, ये नॉर्मल रोटी भी अगर आपको नुकसान देती है तो उसमें भी आप जो है अजवाइन का प्रयोग जरूर करें। हल्की सी, मतलब 1 या 2 ग्राम अजवाइन हाथ पर लेकर के रगड़ करके आप आटे में डाल लें और ये आपके डाइजेशन को बेहद इंप्रूव करती है। नंबर 5 पर, जो कि बहुत आसान चीज है, वो है नारियल का बुरादा। पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, जोड़ों का दर्द हो या फिर आपको गेहूं ठीक से ना पचता हो, तो ऐसे में नारियल का बुरादा आपको काफी लाभ देता है। आपको 1 कटोरी जो है गेहूं का सिंपल आटा लेना है और इसके अंदर आपको 1/4 कटोरी मिलाना है नारियल का बुरादा।
गोले का जो होता है घर में सूखा गोला, उसको कद्दूकस करके आप इसमें मिला सकते हैं। इसमें कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, पुराने कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और अगर आप इस तरीके से अपने आटे में ही कोकोनट ऑयल या उसके बुरादे को इंक्लूड करते हैं तो ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद करती हूँ इन 5 बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे। अब आपका सवाल होगा कि क्या ये सारी चीजें रोजाना इस्तेमाल करनी है या बदल बदल कर ले सकते हैं? तो आप हफ्ते में 3-4 दिन के लिए इनमें से किसी भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं और बदल बदल के इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नारियल का बुरादा आपने आज इस्तेमाल किया, कल मोरिंगा पाउडर कर ले, परसों जो है अलसी के पाउडर का इस्तेमाल कर ले, फिर अजवाइन डाल लें। इस तरीके से आप बदल बदल कर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।